हार्दिक पटेल और हेमंत पटेल गेंदबाजी पर विजय भाई डोडी। ये मुकाबला एक नेट 100 के साथ जीतना होगा फैंसी 11 को, क्योंकि अब नेट 100 के ऊपर नजर है। पहली गेंद हुई है चौके के साथ शुरुआत। और इसी के साथ बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास। और इसी बीच और मैं मैदान के बाहर जो दर्शक कैद लपक रहे हैं उनको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आप मैदान के बाहर से जो कैद लपक रहे हैं, आपको जर्सी मिल रही है, 500 रुपए मिल रहे हैं, तो आप वो जर्सी को पहनो। अगर आपने अंदर दूसरी पहनी है तो कुछ नहीं, एक और पहनो उनके ऊपर, क्योंकि जर्सी पहनेंगे तभी पैसे मिलेंगे। अब जो दर्शक जिन्होंने कल परसों या पहले दिन जो कैद लपका है और वो बिना जर्सी के आएंगे तो उनको यहाँ पर वो जर्सी मिलेगी नहीं। और बाउंड्री लाइन से थोड़े से दूर रहे, आपके पास गेंद काफी दूर आ रही है। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस ग्रुप ए की टीमें की बात की जाए तो जो ग्रुप ए का अब तक का जो पॉइंट टेबल है, दरिया दिल, डाबेल 11, मांगेला 11 और फैंसी 11, 3 में से 2 टीम के पास मौका जाएगा आगे बढ़ने के लिए। और इसी बीच गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पटेल। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद रही थी डॉट, उसके बाद लगातार 3 गेंद पर 3 बाउंड्रीज। पावर प्ले के खेल में बाउंड्रीज बहुत ही जरूरी है। और हार्दिक पटेल को मैंने देखा है दमन प्रीमियर लीग में भी, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछले साल फैंसी कप सीजन 1 हुआ था, फाइनल मुकाबले में उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेली थी। यानी कि एक छोटे कट के बेहतरीन बल्लेबाज है। लंबी पारी खेलने पर विश्वास रखते हैं। इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी झुके। अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद पर चौका मिला बाई के रूप में। कैसे भी आए रनों की जरूरत है। पहली ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 20 बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं किशोर भाई हेमंत पटेल, जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से निकल रहे हैं इस टूर्नामेंट की। अगर बात की जाए तो यहां पर खेला पॉइंट और गली के बीच और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन यहां से हुए प्राप्त। हेमंत पटेल जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 बार अर्धशतक अपने नाम किया है। इंडिविजुअल स्कोर भी सर्वाधिक उनके नाम है, 28 गेंदों में 87। और इस टूर्नामेंट में फास्टेस्ट 50 की बात की जाए तो प्रशांत मांगेला 12 गेंदों में 50 रन।
बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, जिस तरह से करवट बदली, बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे कहीं और गेंद कुलदीप यादव की तरह टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। बल्लेबाज का पीछा कर रही थी, हल्की सी चूक हुई, वाइड का इशारा अंपायर का। इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24 बिना विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले के बाद ग्रुप बी की थीम होगी। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद इस बार बाहर की तरफ निकली। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पर नियंत्रण है अगर बात की जाए किशोर भाई की तो। इस बार एक बार फिर बॉडी के ऊपर और चौके यहां पर लग रहे हैं हार्दिक पटेल की। अगर बात की जाए तो अब तक 5 चौके। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। अभी भी पावर प्ले का खेल जारी है, 3 गेंद अभी भी है अनिशेष। बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज चूके, सीधी गेंद विकेट कीपर के पैरों से टकराई, उन्होंने वापस पॉलोठो में अच्छी फील्डिंग की। यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। अब तक 10 गेंदें हुई है, 28 रन बन चुके हैं। तेजी के साथ यहां पर रन बनाने का पूरा प्रयास टीम फैंसी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम यहां पर जोरदार अपील जरूर हुई थी, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही और इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंदों का खेल अनिशेष। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया, पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 29 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए का आज का चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला है। टॉस जीता फैंसी 11 ने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 29। इस टूर्नामेंट में यहां पर जो होंडा एक्टिवा 6G है मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए वो दी जा रही है लक्ष्य कुमार गौरांग भाई पटेल फ्रॉम कचिगाम की ओर से। होंडा एक्टिवा 6G। और एक बार फिर गेंदबाजी पर आए हैं टीम की ओर से। तीसरा ओवर उनकी कोठे का दूसरा ओवर, हवा में गेंद काफी ऊपर, फील्डर पीयूष नीचे और पहला विकेट। ब्रेक थ्रू की तलाश में थी, पहले गेंदबाज के ऊपर कप्तान गए और उन्होंने यहां पर अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। अगले बल्लेबाज आए हैं विपुल पटेल और दोनों बल्लेबाज भाई है।
दोनों के बीच सूझबूझ है। विपुल और संदीप की ओर से बेहतरीन कैच, एक बड़े विकेट। बड़ा विकेट मिला है, ब्रेक थ्रू। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 29 रन। अब अगले बल्लेबाज आए हैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, जीतू पटेल, मैन फ्रॉम डलवाड़ा। हेमंत पटेल आउट, ओपनिंग ओपनिंग बैट्समैन हेमंत आउट हुई हो। जीतू और जीतू पटेल और विपुल पटेल जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। रुका हुआ स्कोर वही का वही 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर ब्रेक थ्रू मिला है, लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट। अब हैट्रिक पर खड़े हैं गेंदबाज विजय। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हैट्रिक का बॉल था। और अब तक कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने में सफल नहीं रहे। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में इनाम रखा गया है, हैट्रिक का अगर विकेट लेंगे तो उनके लिए 2100 रुपये नगद जानवी डेवलपर्स के ऑनर प्रज्ञेश पटेल की ओर से। अब तक 10 बल्लेबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। विपुल पटेल भी मौजूद है, इस बार नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। बहुत ही अच्छी गेंद, और जीतू पटेल ने भी हैट्रिक सिक्सर। ये दोनों बल्लेबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर का कारनामा करके दिखाया है। आज काफी जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतारा गया है राइट हैंड बल्लेबाज जीतू पटेल को। 29 का स्कोर, यहां से आगे बढ़ना होगा फैंसी 11 को, क्योंकि जीत के साथ नया रन रेट भी काफी जरूरी है। और पॉइंट टेबल के ऊपर जिस तरह से मांगेल 11 और डेडेडिल 11 की नजर है, दो टीमें यहां से जाएगी बाहर, अंदर आएगी, आगे बढ़ेगी। 1 रन यहां से हुआ प्राप्त, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास, और फील्डर थोड़े से यहां पर चोटिल बनते हुए। और इसी बीच 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 2 और 31 2 ओवर की खेल की समाप्ति, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 31। इस ओवर से आए 2 रन, 2 सफलता, बेहतरीन इकोनॉमी रेट 30 ओवर का रहा। अब यहां से गियर चेंज करना होगा, दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है। हैट्रिक सिक्सर लगाने की सूची में दोनों बल्लेबाज ने अपना नाम करके दिखाया है।
भाऊ बोला किशोर यहाँ पर अपील जरूर हुई थी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर मिश्रण करना चाहती है डोडी वॉरियर्स। जो शुरुआती जो प्रारंभिक गेंदबाज उनको वापस जिम्मेदारी सौंपी गई है। रनों की गति पर काफी हद तक लगाम लगा के रखा है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 31 का स्कोर। रन रेट पर आगे जाने के लिए यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना होगा। ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच, यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। पहली पारी का खेल थोड़ा सा दूर जाता हुआ फिलहाल रुका हुआ स्कोर 31 रन और डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन की तरह आपको खेल दिखाना होगा। पिछले साल जब फैंसी कप सीजन 1 की हुई थी शुरुआत, विमल पटेल आए हैं अगले बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद थी, काबिले तारीफ, यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। विमल पटेल अगले बल्लेबाज लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। काफी लंबे समय से फैंसी फैमिली के साथ जुड़े हुए भी है और यहां पर एक और क्लीन बोल्ड। व्हाट बॉल, किशोर भाई आज पूरी तरह से छा। सबसे बड़ा यहां पर एक लंबी पारी खेलनी होगी। आने वाले बल्लेबाजों में संकेत पटेल को शामिल किया गया है। कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी टंडेल 11 के खिलाफ, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। हैट्रिक का मौका, बल्लेबाज को यहां पर किस प्रकार से खेलेंगे देखना होगा। पहले गेंदबाज बन सकते हैं किशोर भाई डोडी, हैट्रिक अगर यहां से प्राप्त करेंगे तो। 10 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर जरूर लगाया पर अभी तक एक भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं ले पाया। वैसे भी क्रिकेट का जो ये खेल है खासतौर पर बल्लेबाजों के लिए जाना जाता है, पर कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी क्रिकेट को जिंदा रखा है। और इस प्रकार से आप देखिए टेनिस क्रिकेट में इतनी गति के साथ, इतने छोटे रनअप के साथ अगर लाइन एंड लेन आपके पास सही हो तो आप यहां से बचकर निकल सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज है काफी प्रभावित किया है। 2 गेंदबाज डोडी वॉरियर्स की ओर से किशोर भाई और विजय भाई ने बहुत ही अच्छा, और यहां पर हैट्रिक का बॉल जरूर था पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा। अच्छी गेंदबाजी करने का यहां पर प्रयास करना चाहिए। हैट्रिक का मौका रन निकली गयो એટલે नहीं बनेगे, बने एम तक बने नहीं कोई जगह है मोय बनी। और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर निकल रही थी। अंपायर का इशारा देखना होगा। બાય बाई का बीट हुए, બાય નો તો પછી વાઈટ જાય તો લેગ બાય આવે बाई के रूप में रन मिला। अतिरिक्त कैसे भी आए रनों की जरूरत है। रुका हुआ स्कोर 32 रन, 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। खेल में जान डालनी होगी यहां पर क्योंकि ये खेल हार और जीत का नहीं है, अब ये खेल पॉइंट टेबल के ऊपर भी है। नेट रन रेट यहां से प्राप्त करना होगा टीम फैंसी 11 को। अच्छी टीम है, पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन, पर यहां पर चैंपियन वाला खेल दिखाना होगा। किशोर भाई ने बहुत ही प्रभावित किया है। शुरुआत में थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे थे इस टूर्नामेंट में, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया और उन्होंने अपना खेल को बखूबी निखारा है।
और इसी बीच चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर 34 रन रुका हुआ स्कोर। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 20 का स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर 100 के ऊपर करेगी टीम, पर यहाँ पर कंट्रोल बहुत ही अच्छा हुआ है अब तक। पर आने वाले बल्लेबाजों में भी काफी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, गहराई है बल्लेबाजों में। 11 बल्लेबाज भी आकर छक्का लगा सकते हैं। 4 ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 35 रन 35, 4 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का। और जीतू और संकेत सलाह मशुरा करते हुए और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है संदीप डोडी को। और संदीप डोडी ने भी काफी प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में, और काफी सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहां पर अपना पर्चा दिखाया है। पिछले 3-4 साल से जिस तरह से दमन में बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें हो रही है, और काफी बेहतरीन खिलाड़ी एक छोटे से कस्बे से आकर अपना खेल दिखा रहे हैं। और क्रिकेट ऐसा खेल है जिस तरह से आप जितना बेहतरीन खेल दिखाओगे, आप दर्शकों के याद रखेंगे आपको। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर छोटे कट के गेंदबाज है, राउंड विकेट पर विश्वास रखते हैं और हल्का सा एंगल जिस तरह से थ्रो करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर किशोर भाई बिल्कुल करीब। इस बार आखिर तक गेंद का इंतजार किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, देर शायद दुरुस्त है, चौका यहां से हुआ है प्राप्त। उठाएंगे हाँ। 39 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। संकेत पटेल पहले चौका और दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर। दर्शकों के पास ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। जैसे बड़ा भी आ गया, दर्शक अभी बड़े आएंगे तो और यहां पर टप्पा खाने के बाद हेलो और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। इस टूर्नामेंट में 49 दर्शकों ने बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच को लपका है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए दर्शक भारी मात्रा में मौजूद है। कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, अंपायर का इशारा देखना होगा। 1 बाउंस ओवर द फ्लैट शॉट। यहां से है प्राप्त। आने वाले बल्लेबाजों की अगर सूची की जाए तो केवल पटेल, साजन पटेल, कल्पेश पटेल, प्रवीण पटेल, बेहतरीन विपुल पटेल अच्छे बल्लेबाज है अभी भी टीम में मौजूद। क्षमता हर एक के पास है बड़े शॉट खेलने की, पर खिलाड़ी वही कमाल का जो मैदान पर अपना कर्तव्य दिखाए।
એ મેં એટલે શું એટલે એડ કરવાનું આપણે આના પછી જેટલા બી આજે કેટલી મેચ છે બે એના પછી 2 મેચ એટલે કોની કોની છે કપિલ इसको बता और इसी बीच सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए हिटेन छठी ओवर लेकर आए, खेल रहे थे और यहां पर उनकी विकेट का हुआ पतन। इस बार क्या कमाल की गेंद रही, तप्पा खाने के बाद नीची सीधी विकेट कीपर से बात करती हुई नीची रही। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट। दबाव का सामना फैंसी 11 कर रही है, पर ये दोनों बल्लेबाज के पास का क्षमता है बड़े शॉट को खेलने की। उठाकर मारा है, मैं आपसे पहले ही कहा था ये बड़े शॉट खिलाड़ी। दर्शक जिस तरह से कैच लपकने का प्रयास कर इतना अच्छा लगता है आपको 7वां नंबर धोनी का है और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अब तक 4 गेंदें हुई है और 4 गेंदों में एक सफलता, 6 रन खर्च किए हैं। बहुत अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल दिया है। 1 रन प्राप्त हुआ, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अब तक आए हैं 7 रन। यह चौथा ओवर प्रगति पर। उठाकर मारने का प्रयास, गेंदबाज के ऊपर से खेला काफी तेजी के साथ, फील्डर चूके नजर हटी, दुर्घटना गति। 4 रन यहां से हुए प्राप्त। कैसे भी आए रनों की जरूरत है। 6 ओवर का खेल यहां से हुआ है समाप्त। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65। बहुत ही अच्छी गेंद थी। पीयूष को यहां पर 7वीं ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है। 7वीं ओवर ने ये पहले ओवर लखवाई वो जो हुटी है હા कौन नहीं आई पी संदीप ने नहीं पी ओके संदीप ने एक ही आई पी संदीप ने नहीं पी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 66, 5 विकेट के नुकसान पर। उठाकर मारने का प्रयास, एक लोअर गेंद थी, धीमी गति की, यॉर्कर डालने का प्रयास हुआ था और केवल पटेल स्ट्राइक पर है। पिछली ओवर में छक्का लगाया है उन्होंने और बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, एक ऑलराउंडर भूमिका में है और अच्छे खिलाड़ी है। यहां पर
67 रुका हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में दर्शकों की बात की जाए तो 49 दर्शक जिन्होंने मैदान के बाहर कैच लपकाए। कमाल का शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की तरह। बिल्डर को यहां पर प्रयास करना था, आपको हाथ से अगर रोकते तो आपकी टीम के लिए रन बचा सकते थे। ट्रिपल, लंबे कट का फायदा उठाना होगा। इसी छक्को दे कौन है? और छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। कपिल, कपिल, इसके बाद कौन सा है? हरपट्टी और काम लेने के जल्दी जल्द से जल्दी। और इसी के साथ पिछली गेंद पर छक्का बतौरा। यहां पर जमीन के सहारे ये शॉट खेला, हल्की सी मिस फील्डिंग और एक और रन बनता है। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज। और ये ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला है। इस मैच के बाद ग्रुप बी की एंट्री होगी। हलपट्टी समाज के कप्तान अपना प्लेइंग 11 का लिस्ट, प्लेइंग 15 का लिस्ट दे चुके हैं। तो कामड़ी समाज के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस पहली पारी के बाद आपकी टॉस की गतिविधि होगी, तो हलपट्टी समाज के कप्तान और कामड़ी समाज के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। 79। कमाल का शॉट, मैंने आपसे ही पहले ही कहा था दर्शक को कैच लपकने का प्रयास करना चाहिए। 50वें दर्शक बन जाते हैं इस टूर्नामेंट के। 500 रुपए नगद और बेहतरीन जर्सी टीम फैंसी 11 की। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 85। यहां से गति पकड़ी है। आने वाली 6 गेंदों का खेल अनिशेष टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने की शुरुआत हुई थी तगड़ी। पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 20 का स्कोर था बिना विकेट गंवाए। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, डोडी वॉरियर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। अब आखिरी पड़ाव में है पहली पारी की आखिरी ओवर अनिशेष। 6 गेंदों का खेल अनिशेष है। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 85। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फैंसी 11। यहां से आपको जीत नहीं, एक अच्छी रन रेट के साथ जीतना है अगर आपको अपने ग्रुप से आगे बढ़ना है तो। हिटन की पहली गेंद पर छक्का बतौरा। छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 91। मैं आपको बताना चाहूंगा जीतू पटेल और यहां पर शानदार शॉट सीमा रेखा के बाहर। पहले छक्का, उसके बाद में चौका। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 96। निकलना इसी के साथ एक और शानदार शॉट 2 फील्डरों के बीच से, कैसे भी आए रनों की जरूरत है। इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 100 रन यहां से हुए प्राप्त। टीम फैंसी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल अच्छी स्थिति में आ चुकी है। बेबॉल बाकी ने
इस पहली पारी की 2 गेंदों का खेल अभी शेष है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केवल पटेल, मैन फ्रॉम दलवाडा, और इस बार उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, ओवर थ्रो, और एक ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ 101, 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चल भले आएगा। हाँ तो मिलेगा नहीं, और इस बीच इस पहली पारी की हुई यहां पर समाप्ति। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते और यहां पर अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। टीम फैंसी 11 की ओर से प्रारंभिक कप्तान प्रवीण पटेल गेंदबाजी पर, केपीएल सीजन 1 के कप्तान थे और दमन प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर थे। स्ट्राइक पर है
हाँ कौन है? डोडी वॉरियर्स के 12वें खिलाड़ी को यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करना चाहूंगा। जिस तरह से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर जो थे हिटेन, સ્ટ્રાઇક સ્ટ્રાઇક વાળા का नाम बताओ यार, અહીંયા પછી લેગ ચાલે ને. નામ કર. अंपायर से निवेदन है कि खेल को रोका जाए। 12वें खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। નહીં આવે. આનું આનું નામ શું આનું? नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है उनका नाम बताएं प्लीज। શૈલેષ શૈલેષ. शैलेश भाई, शैलेश डोडी। और इसी बीच बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी पर रन यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रवीण पटेल एक अच्छे गेंदबाज है, इकोनॉमी रेट उनका बेहतरीन। अरे मुझे एक टीम ऐड करना है इसमें. और इसी बीच बहुत ही शानदार शॉट, नजाकत बोला। पावर प्ले में इस प्रकार के शॉट जरूरी बनते हैं। गेंदबाज के ऊपर से हल्के हाथों से खेला था और सीमा रेखा के बाहर का रास्ता, और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। और पहली ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष है। ये लखनी पहले स्कोर એક આઈલો લેખા 5 102 100 ને 103 रनों का पीछा किया जा रहा है। और ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला लीग राउंड का। और बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन इकोनॉमी रेट रही है प्रवीण पटेल की। अगर इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 5 बिना विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए लक्ष्य है 103 का। हरपटी समाज प्लीज, आप अगर आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आए कप्तान। और इस टूर्नामेंट की मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहली इनिंग की टॉस के इनिंग के बाद अगर आप आएंगे तो आपके कप्तान को अगली बार बैन किया जाएगा। ये ग्रुप ए में डोडी वॉरियर्स के कप्तान के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। આનો ગ્રુપ નો કેવલ. એ લોકોને એટલે ખબર નહીં એટલે મેં સમજ પડી ગઈ. और गेंदबाजी लेकर आए हैं केवल पटेल, अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। એક એક રન ને ભાઈ ગાડીમાં આવી જાય ભાઈ. હા સર. હેલો. હા પહેલા બોલ. और इसी बीच હા ડોટ 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 8 ઓવરમાં 36 રન પર રોકેટો. ઓય એમ ક્યાં કરે સાચી વાત કે હવે મને નહીં ખબર યાર. આજ આ જોવા હલો અરે અહીંયા મારે આખી તમારું પેલું કેલ્ક્યુલેશનમાં જે બતાવે ખરું જ બતાવે ને પછી. હા બસ તો સારું સારું સારું. इसी बीच यहां पर बेहतरीन शॉट, और फैंसी 11 को इस मुकाबले में टिके रहने के लिए जो 36 रन के
हवा में है गेंद, और अब आउटफील्ड देखिए, यहां पर किस्मत ने साथ दिया फैंसी 11 का। और क्रिक हीरोज जिस तरह से यहां पर इस टूर्नामेंट में लाइव स्कोरिंग हो रहा है, पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आने के लिए फैंसी को यहां पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ कितना करवाना 103। ओके अगर हाँ हाँ अगर फैंसी 11 टीम डोडी वॉरियर्स को निर्धारित 8 ओवर में 35 रन के अंदर अगर 35 रन तक रोक लेती है तो दूसरे नंबर पर आ सकेगी, नहीं तो यहां से रास्ता कठिन है। जिस तरह से क्विक हीरोज के जो हमारे ऑपरेटर है बता रहे हैं, 35 रन तक કોની અલ્પતિની તમે એડ કરેલું છે કે આ એટલે આમાં તે તો આવ્યા? 15 રન આપેલા હા આ પ્લેઇંગ 11 છે. ઓકે ઓકે और इसी बीच डॉट बॉल रही और यहां पर खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन। और फैंसी 11 के लिए यहां पर अब जो रास्ता है थोड़ा सा कठिन जरूर है, क्योंकि 8 ओवर में 35 रन पर 35 रन के अंदर रोकना है दूसरे नंबर पर आने के लिए। ભાઈ એકદમ સાઈડ પર થઈ દીધું પેલા નંબર પર આવા હારું પ્રવીણ આવ્યો પ્રવીણ મંગેલા બી છે પણ પેલા ભગુસર લોકો એમ ક્યાં કરે ભગુસર વાત નંબર દે લોકો 3.8 નહીં और इसके बाद जो मुकाबला होगा ग्रुप बी का पहला मुकाबला, हरपटी समाज वर्सेस कामरी समाज, यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए प्रवीण पटेल एक बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। कैच आउट विकेट कीपिंग पर खड़े हेमंत पटेल ने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच क्लब का। પિયુષ ડોટ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रवीण पटेल की ओर से की जा रही है। તું મેં તને કીધું
और इसी बीच कमाल की गेंदबाजी, प्रवीण पटेल कप्तान कूल है। पिछले साल दमन प्रीमियर लीग रहा था, वहां पर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और उसके पहले साल जिस तरह से केपीएल सीजन 1 रही थी, फैंसी 11 के कप्तान थे और चैंपियन रही थी उनकी टीम। फैंसी तीसरा नंबर पर से। ओके बार हवा में गेंद, कल्पेश मैन फ्रॉम डोरी बहुत ही सुरक्षित फील्डर है और सीमा रेखा के वहां अच्छी गेंदबाजी प्रवीण पटेल की ओर से। इकोनॉमी रेट उनका बेहतरीन है और बेस्ट बॉलर की सूची में भी वो कमाल की यहां पर गेंदबाजी, प्रवीण पटेल छा गए गुरु, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। शैलेश बोल्ड। सही समाप्ति के बाद 14 का स्कोर। બેટ્સમેન આવી ગયો પછી તો આખો 9 બોલ લખવાનો ત્યારે મને પૂછે और यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं संदीप ढोडी, विजय ढोडी। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 का स्कोर। बहुत ही अच्छी स्थिति में फिलहाल टीम फैंसी 11। 34 से अंदर रोकवाना, 34 रन के अंदर अगर रोक पाएगी तो यहां पर पहले नंबर पर आ जाएगी टीम फैंसी 11। यहां से जीत प्राप्त करेगी तो दूसरे नंबर पर तो है। और जिस तरह से मांगेल 11 ने इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया था, विमल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। केपीएल सीजन 1 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में। बल्लेबाजी में आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, यहां पर कप्तान ने उनके गेंदबाजी पर विश्वास रखा। अपना घरेलू क्रिकेट नानी दमन खारीवार की टीम से खेलते हैं। विजय ढोडी फिलहाल स्ट्राइक पर। 14 का स्कोर, रुका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पिछला ओवर मेडन विकेट रहा। अच्छी गेंदबाजी प्रवीण पटेल की ओर से, प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में कप्तान फैंसी 11 के। बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में डालने का प्रयास, उठाकर मारने का प्रयास बल्लेबाज ने किया तो था पर गेंद नहीं कर पाए। और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 14 का स्कोर से आगे बढ़ना होगा यहां पर ढोडी वॉरियर्स को। अच्छी टीम है, जिस तरह से यहां पर आज सुबह में खेल दिखाया था, गेंदबाजी भी फिलहाल इस मुकाबले में काफी अच्छी की थी। एक और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास, पत्ता खाने के बाद नीचे रही। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से जमीन के सहारे ये रन चुराया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15। और अगले बल्लेबाज आए हैं संदीप पटेल। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर कप्तान खुद मौजूद। कैच का प्रयास जरूर रहा था, कैच हुआ ड्रॉप। इस प्रकार के कैच अगर आप लेंगे तो आपकी टीम कम से कम रन पर रोक पाएगी ढोडी वॉरियर्स को।
और पहले नंबर पर जाने का मौका मिलेगा ग्रुप ए से। अच्छा प्रयास, उल्टे होकर जिस तरह से ये कैच गया था, और प्रवीण पटेल जिस तरह से फैंसी 11 की ऑनर गौरांग भाई लालू भाई पटेल ने जो एक जिम्मेदारी सौंपी है उनको कप्तान की, बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही। इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम की अगर बात की जाए तो जो टीम चैंपियन बनेगी उनको 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 रुपए और आकर्षित ट्रॉफीज, दो फाइनलिस्ट टीम के लिए 11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफीज, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम के लिए आकर्षित ट्रॉफीज, मैन ऑफ द सीरीज के लिए होंडा एक्टिवा 6G, लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल फ्रॉम कचिगाम की ओर से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट पर प्रज्ञेश पटेल जानवी डेवलपर्स की ऑनर की ओर से 2100 रुपए। और इसी बीच कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, साजन बहुत ही कमाल के फील्डर हैं, उनको मैंने कई बार देखा है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही बेहतरीन रहता है उनका, बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग करना मतलब आपको इस मुकाबले में निगाहें जमा कर रखनी रहेगी। और यहां पर जो खेल हुआ है 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 18 का स्कोर। फैंसी 11 बहुत ही अच्छी स्थिति में, और दर्शकों के लिए जिस तरह से इनाम रखा है, मैदान के बाहर से अगर दर्शक कैच लपकेंगे तो उनको 500 रुपए नगद और टीम फैंसी की जर्सी। इस बार करारा शॉट मिडल ऑफ द बैट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद उनके पाले से काफी दूर रही, सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट की दिशा में चौका मिला और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22, 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन डोडी वॉरियर्स की ओर से, और 5वीं बॉल लेकर आए केवल पटेल। पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत, इस बार तेज कर रही गेंद, टप्पा खाने के बाद स्टंप से बिल्कुल सही लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए केवल पटेल। 22 रन रुका हुआ स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। अगर 34 रन तक यहां पर टीम फैंसी 11 रोक लेती है तो पहले नंबर पर जाएगी ग्रुप ए से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, जड़ में डालने का प्रयास, कम से कम रन खर्च करने का प्रयास करना चाहेंगे केवल पटेल। पहली गेंद पर जरूर महंगे साबित हुए थे, चौका प्राप्त किया था और लगातार उसके बाद बैक टू बैक डॉट बॉल। केवल पटेल मैन फ्रॉम दलवाड़ा एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए, अंपायर के पास से यह गेंद संदीप को उठाकर मारने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, सुरक्षित कैच विमल पटेल की ओर से। और इसी कैच के साथ एक और विकेट यहां पर हुआ प्राप्त। यह 5वां ओवर प्रगति पर है और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी शेष है। इस ओवर से अब तक 4 गेंदों में आए 4 रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22, 4 विकेट के नुकसान पर। जो खेल बचा है, यहां से अगर मुकाबला टीम डोडी वॉरियर्स को जीतना है
तो 20 गेंदों में 81 की आवश्यकता है। એટલે 20 રન એક ઓવરમાં 20 રન જોઈએ. 20 એક ઓવરમાં ચોગ્ગો મારવાનો, બધા ચોગ્ગા. नो बैट्समैन कौन? ટોપ વિકેટ પેલા न्यू बैट्समैन और अगले बल्लेबाज आए हैं રાકેશ છે ને. राकेश. हाँ. राकेश। स्ट्राइक पर स्ट्राइक पर विजय ढोड़ी। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन एक बार फिर जारी रहेगा। राकेश आया न्यू बैट्समैन. स्ट्राइक पर है विजय। गेंदबाजी पर केवल पिछली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था और क्या कमाल की सोच के साथ यॉर्कर बनाने का प्रयास। और बल्लेबाज विजय जो कि लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हैं कि यहाँ पर गेंदबाज विकेटों की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल सही सोच के साथ वहीं पर पुश कर लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल 22 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 22 का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 18 गेंदों का और 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 81। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा है, लक्ष्य काफी दूर होता हुआ। आई ली भाई. क्योंकि अगर पहले नंबर पर अगर फैंसी टीम को आना होगा तो 18 गेंदों में 12 रन से रोकना होगा ना. जो 81 की आवश्यकता है, 34 के अंदर अगर रोक पाएगी तो पहले नंबर पर आ पाएगी। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 22 रन 22। और यहाँ पर सलाह मशुरा किया और सलाह मशुरा के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है विमल पटेल को। ब्रेक थ्रू की यहाँ पर तलाश, विकेटों का इंतजार हो रहा है फैंसी 11 की ओर से। ढोरी वॉरियर्स यहां से उनको अगर ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो बड़े शॉट की तलाश करनी होगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा मौका नहीं है। 18 गेंदों का खेल है, 81 का लक्ष्य, यानी कि हर एक गेंद पर बड़े शॉट का प्रयास। और इस बार गति में परिवर्तन और विमल जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, अपना काफी अच्छा नियंत्रण, और इस प्रकार की गेंद आपको डालने के लिए अभ्यास बहुत ही जरूरी है। सीधे आप मैदान पर आकर गोपी ये कौन? गोपी એટલે કલ્પેશ કે આમાં કલ્પેશ का બોલીએ એનું નામ गोपी है. કાઉન્સમાં કેમ કે બધા લખ્યું આયેલું गोपी. और इसी बीच लगातार 2 गेंद पर कोई रन नहीं। डॉट बॉल। और फील्डिंग के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है फैंसी 11 के कप्तान प्रवीण पटेल की ओर से। उठाकर मारने का प्रयास हर एक गेंद के साथ। जिस कारण यहां पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी थी प्रवीण पटेल ने विमल पटेल को, वो कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे हैं। ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। टीम दरियादिल डाबेल 11, फैंसी 11 और मांगेल 11 की ओर से। और यहां पर रनआउट की अपील हुई थी।
विपुल पटेल ने थ्रो दिया था और वो थ्रो यहाँ पर सही साबित हुआ। हेमंत पटेल जो कि अब तक के बेस्ट बैट्समैन अपने टूर्नामेंट की सूची में है, एक पर नहीं है और रुका हुआ स्कोर जो है 5.4 22 5 विकेट 5.4 22 22 रन। 5 विकेट के नुकसान। और अगले बल्लेबाज आए हैं किशोर भाई, जिन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी टीम ढोरी वॉरियर्स के लिए। लगातार 2 गेंद पर 2 क्लीन बोल्ड किए थे बल्लेबाज को। एक रन लेता था आउट ठेला था। और बड़ी कमाल की यहाँ पर ओवर निकल रही है। विमल पटेल की बात की जाए तो कोड़ी पटेल समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 हुआ था, वहां पर बेस्ट बॉलर का खिताब उन्होंने प्राप्त किया था और फैंसी 11 को पहले साल चैंपियन बनने का मौका बनाया था। अपना घरेलू क्रिकेट नानी दमन खारीवाड़ की टीम से खेलते हैं और केपीएल की सीजन 1 से फैंसी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास। इस टूर्नामेंट की बात किया है तो 2 ऐसे लौटे गेंदबाज जिन्होंने मिडन विकेट लिया है। दरियादिल डाबेल की ओर से मयूर पटेल और फैंसी 11 की ओर से प्रवीण पटेल ने। डॉट वो किशोर लास्ट बॉल ना अभी मेडन ने शक्यता चले। हाँ और एक और ओवर मेदन होने की शक्यता है, देखना होगा यहां पर। बहुत ही अच्छी गेंद, मेडन विकेट। इस ओवर से मेडन विकेट, यानी कि ये 2 ओवर इस मुकाबले में मेडन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। क्रिकेट इज ऑलवेज अ बैट्समैन गेम, बट सम बॉलर्स जिन्होंने अभी भी क्रिकेट को जिंदा रखा है। अब जो खेल बचा है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 81 का, और 12 गेंदों में 12 रन से रोक लेती है तो पहले नंबर पर जाएगी। और इसी बीच अब चौथे गेंदबाज की ओर नजर रखी है। विपुल पटेल आएंगे, यानी कि आखिरी ओवर एक नए गेंदबाज को मौका मिलेगा गेंदबाजी करने का। अच्छे गेंदबाज है टीम में हेमंत पटेल, संकेत पटेल, विपुल पटेल, कल्पेश पटेल गेंदबाजी कर लेते हैं। उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। पहला रन तेजी के साथ छुड़ाया, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 23। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस बार जमीन के सहारे खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर। किशोर भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, काफी लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से वो खेल दिखाते हैं ऑलराउंडर की भूमिका में है डोरी वॉरियर्स के लिए। अगली गेंद लेकर विपुल पटेल, मैन फ्रॉम डलवाड़ा,
गेंदबाजी करेंगे राकेश डोडी को, उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से गेंद गेट नहीं कर पाए, जमीन के सहारे ये गेंद पहला रन काफी तेजी के साथ छुड़ाया। फील्डर वहां पर मौजूद है संकेत पटेल, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25। कितना बॉल बाकी? अभी भी शुरुआत की 3 गेंदों पर आया है 3 रन, हर एक गेंद पर एक एक रन के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज। 25 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। उठाकर मारने का प्रयास, यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड बाय विपुल पटेल। 6थी विकेट यहां से हुई है प्राप्त। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद। डोडी वॉरियर्स के खिलाड़ी से पूछना चाहूंगा, ये अगले बल्लेबाज आए हैं, उनका नाम बताएं प्लीज। प्रवीण भाई, थैंक यू। प्रवीण भाई के लिए स्टेज से मारने का आवाज आता हुआ। और बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद 25 रन, नीचे रही। यहां पर हुई समाप्ति 7-25। ओवर की। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20। मुकाबला कामड़ी समाज वर्सेस हरपटी समाज। टॉस जीता कामड़ी समाज ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए हरपटी समाज को। उसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा मुस्लिम समाज वर्सेस मराठा वॉरियर्स। उसके 15 उनके कप्तान से निवेदन है कि आपका प्लेइंग 15 का जो लिस्ट है, हमारे क्रिक हीरोज के ऑपरेटर को प्लीज जल्द से जल्द संपर्क करें। मुस्लिम 11 वर्सेस मराठा वॉरियर्स। आई थिंक सो विपुल ने कहा नया बॉलर ही आएगा। नया गेंदबाज के ऊपर नजर रखी है। गेंदबाज, गेंद तो है कल्पेश के पास, देखना होगा गेंदबाजी करेंगे कौन। अब 6 गेंदों का खेल, अनिशे से रन तो चाहिए 78। 25 का स्कोर है। अगर 9 रन पर यहां से 9 रन करने से रोक लेगी तो टीम फैंसी 11 ग्रुप ए में पहले पायदान पर आ जाएगी। फिलहाल पहले नंबर पर है टीम डरिया दिल धाबेल। और क्या कमाल का प्रदर्शन रहा था इस टूर्नामेंट में मांगेला 11 का। एक ही हार, और आप देखिए वो तीसरे नंबर पर है।
रेडियल डाबेल ने भी एक मुकाबला हारा था फैंसी 11 के सामने। फैंसी 11 ने मुकाबला हारा था फैंसी अभी खड़ी है तीसरे मांगेला 11 के सामने और मांगेला 11 ने मुकाबला हारा था रेडियल डाबेल के सामने। यहां पर ट्रायंगल 3 टीमों के बीच जीत के लिए इस बार कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट जगह बना के साथ राकेश इज ऑन फायर 6 रन। पायदान पर आएगी। यहां पर ये मुकाबला हार और जीत का न रहकर बन चुका है पद और प्रतिष्ठा का। एक और शानदार शॉट और यहां से टीम रेडियल डाबेल पहले पायदान पर आ चुकी है। कर रहे पहले और इसी बीच अगली गेंद लेकर बहुत ही अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद काफी दूर रही। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन और आज के दिन का 14वां कैच और इस टूर्नामेंट का 51वां कैच मतलब का हबीब काजी। जिस तरह से 500 रुपए नगद और टीम जर्सी फैंसी 11 की और यहां पर अब पॉइंट टेबल पर जिस तरह से पहले पायदान पर आ चुकी है और चौका लगाया उनको टीम दाबेल दरियादिल की ओर से 1000 रुपए नगद दिए गए हैं। पॉइंट टेबल में इनकी वजह से उनको पहले पायदान पर जाने का मौका मिला।